क्या होगा अगर मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट बता दूं जो हजारों साल पुराना है लेकिन आज भी लोगों को अमीर बना रहा है। क्या होगा अगर आप सिर्फ एक सिंपल रूल फॉलो करके अपनी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकते हैं? ना कोई शॉर्टकट, ना कोई लॉटरी, बस एक सिंपल हैबिट। क्योंकि सच्चाई ये है, अमीर बनने के लिए आपको ज्यादा कमाने की जरूरत नहीं है, आपको सही तरीके से पैसे को मैनेज करना सीखना है। और यही है इस किताब का पावरफुल आइडिया, द रिचेस्ट मैन इन बैबिलोन। ये किताब मॉडर्न फाइनेंस नहीं सिखाती, ये एंशिएंट विजडम सिखाती है। बैबिलोन दुनिया के सबसे अमीर शहरों में से एक, जहां लोग फाइनेंशियल रूल्स फॉलो करते थे जो आज भी काम करते हैं। लेकिन इस ज्ञान को दुनिया तक पहुंचाने वाले व्यक्ति थे जॉर्ज एस क्लेसन। जॉर्ज क्लेसन कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में कई स्ट्रगल्स देखे। वे बिजनेसमैन थे, राइटर थे और एक लर्नर थे। उन्होंने देखा लोग पैसा कमाते हैं लेकिन फिर भी गरीब रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पैसे को संभालना नहीं आता। और यही सवाल उनके मन में बार बार आता था, क्यों कुछ लोग अमीर बनते हैं और कुछ लोग हमेशा स्ट्रगल करते हैं? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए उन्होंने हिस्ट्री को स्टडी किया, बैबिलोन की सभ्यता को, और वहां से उन्होंने कुछ सिंपल लेकिन पावरफुल रूल्स निकाले। उन्होंने इन रूल्स को स्टोरीज के रूप में लिखा, सिंपल लैंग्वेज में, ताकि हर कोई समझ सके। और यही स्टोरीज बाद में एक किताब बन गई, द रिचेस्ट मैन इन बैबिलोन। ये किताब दुनिया भर में लाखों लोगों की फाइनेंशियल थिंकिंग बदल चुकी है। क्यों? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स फाइनेंस नहीं सिखाती, ये सिखाती है सिंपल हैबिट्स, सिंपल रूल्स और सिंपल डिसिप्लिन। अब एक पल रुककर सोचिए, आप कितना भी कमा लें, अगर आप उसे मैनेज नहीं कर पाए तो क्या होगा? आप हमेशा स्ट्रगल करेंगे। लेकिन अगर आप कम इनकम में भी सही हैबिट्स बना लें तो धीरे धीरे आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। यही डिफरेंस है अर्निंग और वेल्थ में। अब एक सवाल, क्या आप पैसा कमाने पर फोकस कर रहे हैं या वेल्थ बनाने पर? क्योंकि दोनों अलग हैं और यही समझना आपकी जिंदगी बदल सकता है। अब आगे हम इस किताब की कोर फिलॉसफी को समझेंगे, वो सिंपल रूल्स जो आपको सिखाएंगे कैसे पैसा आपके लिए काम करे, ना कि आप पैसे के लिए। अब हम इस किताब के सबसे पावरफुल फाइनेंशियल रूल को समझते हैं, पे योरसेल्फ फर्स्ट। मतलब सबसे पहले खुद को भुगतान करें। अब सवाल है, इसका मतलब क्या है? हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं? सैलरी आती है और हम तुरंत खर्च करना शुरू कर देते हैं, रेंट, ईएमआई, शॉपिंग, बिल्स, और अंत में कुछ भी नहीं बचता। लेकिन बैबिलोन का पहला रूल कहता है, जो भी आप कमाते हैं उसका कम से कम 10% पहले बचाइए। मतलब खर्च करने से पहले सेव करना। यही है वेल्थ का फाउंडेशन। अब एक सिंपल एग्जाम्पल, अगर आप हर महीने 10,000 रुपए कमाते हैं तो कम से कम 1,000 रुपए अपने लिए अलग रखिए। उसे स्पेंड मत कीजिए, उसे इन्वेस्ट कीजिए, और समय के साथ वो पैसा बढ़ता जाएगा। यही है कंपाउंड इफेक्ट। छोटे छोटे स्टेप्स लेकिन बड़ा रिजल्ट। अब एक पावरफुल रियलाइजेशन, आप जितना कमाते हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप कितना बचाते हैं। क्योंकि इनकम आपको रिच नहीं बनाती, सेविंग और इन्वेस्टिंग आपको रिच बनाती है। अब दूसरा प्रिंसिपल, कंट्रोल योर स्पेंडिंग। मतलब खर्चों को कंट्रोल करना। लेकिन ध्यान दीजिए, कमाना बढ़ाना जरूरी है, लेकिन खर्च कंट्रोल करना और भी जरूरी है। बैबिलोन का एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है, नीड्स वर्सेस डिजायर्स। मतलब जरूरत और चाहत में फर्क। अब सोचिए, क्या आपको सच में हर चीज की जरूरत है जो आप खरीदते हैं, या वो सिर्फ एक डिजायर है? हम अक्सर अपनी इनकम बढ़ने के साथ अपना लाइफस्टाइल भी बढ़ा लेते हैं और फिर हम फंस जाते हैं। ज्यादा कमाई, ज्यादा खर्च और कोई सेविंग्स नहीं। इसे कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। अब एक एग्जाम्पल, अगर आपकी इनकम 20,000 से 40,000 हो जाए तो क्या होगा? अगर आप खर्च भी 40,000 कर देंगे तो आप वहीं के वहीं रहेंगे। लेकिन अगर आप अपनी सेविंग्स बढ़ाते हैं तो आप वेल्थ क्रिएट करेंगे। अब एक प्रैक्टिकल रूल,
अपना बजट बनाइए, अपने खर्चों को ट्रैक कीजिए और डिसाइड कीजिए किस चीज पर पैसा लगाना है और किस पर नहीं। अब एक पावरफुल सवाल, क्या आप अपने पैसे को कंट्रोल करते हैं या पैसा आपको कंट्रोल करता है? क्योंकि अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपका पैसा धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अब एक और डीप ट्रूथ, डिसिप्लिन ग्रेटर देन इनकम। मतलब डिसिप्लिन इनकम से ज्यादा पावरफुल है। एक डिसिप्लिन व्यक्ति कम इनकम में भी वेल्थ बना सकता है, लेकिन बिना डिसिप्लिन के हाई इनकम भी बेकार हो जाती है। अब एक पल रुककर सोचिए, क्या आप खुद को पहले पे करते हैं या सिर्फ बिल्स को? क्या आपके पास सेविंग हैबिट है या सिर्फ स्पेंडिंग हैबिट? क्या आप नीड्स और डिजायर्स में फर्क समझते हैं? क्योंकि वेल्थ एक दिन में नहीं बनती, ये छोटे छोटे डिसीजन से बनती है, हर दिन, हर महीने, हर साल। और अगर आप आज से इन रूल्स को फॉलो करना शुरू करें तो धीरे धीरे आपकी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकती है। अब आगे हम इस किताब के और पावरफुल प्रिंसिपल्स समझेंगे, जहां आप सीखेंगे कैसे अपने पैसे को ग्रो करना है और कैसे उसे लॉस से बचाना है। अब तक आपने सीखा कैसे पैसा बचाना है और खर्च को कंट्रोल करना है, लेकिन असली गेम अब शुरू होता है। मेक योर मनी वर्क, मतलब अपने पैसे को काम पर लगाना। क्योंकि सिर्फ सेविंग से आप अमीर नहीं बन सकते। सेविंग आपको सेफ्टी देती है, लेकिन इन्वेस्टिंग आपको ग्रोथ देती है। बेबीलोन का एक पावरफुल रूल है, गोल्ड मल्टीप्लाइज व्हेन इन्वेस्टेड वाइजली। मतलब पैसा बढ़ता है जब आप उसे सही जगह लगाते हैं। अब एक सिंपल एग्जाम्पल, अगर आपने 10,000 रुपए सेव किए और उसे बैंक में ही छोड़ दिया तो वो धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन अगर आप उसे सही इन्वेस्टमेंट में लगाते हैं तो वही पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देता है और समय के साथ वो कई गुना बढ़ सकता है। यही है वेल्थ क्रिएशन। अब एक पावरफुल कॉन्सेप्ट, मनी शुड हैव चिल्ड्रन। मतलब आपका पैसा और पैसा पैदा करे और फिर वो पैसा और पैसा बनाए। यही कंपाउंडिंग है। अब सोचिए, अगर आपका पैसा हर साल बढ़ता जाए तो 5 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद? यही लॉन्ग टर्म थिंकिंग है। अब दूसरा प्रिंसिपल, गार्ड योर ट्रेजर। मतलब अपने पैसे को बचाइए, लेकिन किससे? लॉस से, बैड डिसीजन से और गलत इन्वेस्टमेंट से। बेबीलोन की एक कहानी है, एक व्यक्ति ने अपना पैसा ऐसे बिजनेस में लगा दिया जिसके बारे में उसे नॉलेज नहीं थी, और क्या हुआ? उसका पैसा डूब गया। क्यों? क्योंकि उसने बिना समझे इन्वेस्ट किया। अब एक गोल्डन रूल, नेवर इन्वेस्ट इन समथिंग यू डोंट अंडरस्टैंड। मतलब जिस चीज की नॉलेज नहीं है उसमें पैसा मत लगाइए। अब एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, अगर कोई आपको कहे ये स्कीम डबल रिटर्न देगी, तो क्या आप इन्वेस्ट करेंगे या पहले रिसर्च करेंगे? क्योंकि हाई रिटर्न के साथ हाई रिस्क भी आता है, और अगर आप सावधान नहीं हैं तो आप अपना पैसा खो सकते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट रूल, सीक एडवाइस फ्रॉम वाइज पीपल। मतलब उन लोगों से सीखिए जिन्होंने पहले ही सक्सेस अचीव की है। रैंडम लोगों से एडवाइस मत लीजिए। अब एक पावरफुल रियलाइजेशन, हर अपॉर्चुनिटी गुड अपॉर्चुनिटी नहीं होती। कई बार ना कहना हाँ से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब एक पल रुककर सोचिए, क्या आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है या सिर्फ पड़ा हुआ है? क्या आप स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं या ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं? क्या आप अपने पैसे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं या रिस्क में डाल रहे हैं? क्योंकि वेल्थ बनाना सिर्फ अर्निंग का गेम नहीं है, ये प्रोटेक्शन का भी गेम है। अगर आप पैसा बना भी लें लेकिन उसे बचा ना पाएं तो सब बेकार है। इसलिए पहले बचाइए, फिर बढ़ाइए और फिर उसे प्रोटेक्ट कीजिए। यही है कंप्लीट फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी। अब आगे हम इस किताब के और पावरफुल लेसन समझेंगे, जहां आप सीखेंगे कैसे अपनी अर्निंग पावर बढ़ानी है और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करनी है। अब तक आपने सीखा कैसे पैसा बचाना है, कैसे उसे बढ़ाना है और कैसे उसे सुरक्षित रखना है। लेकिन एक बड़ा सवाल अभी बाकी है, आप ज्यादा कमाएंगे कैसे? क्योंकि अगर इनकम नहीं बढ़ेगी तो ग्रोथ भी लिमिटेड रहेगी। यहीं पर आता है बेबीलोन का अगला पावरफुल प्रिंसिपल,
इंक्रीज योर एबिलिटी टू अर्न, मतलब अपनी अर्निंग पावर बढ़ाइए। जॉर्ज क्लासन कहते हैं, सफलता उन लोगों के पास आती है जो खुद को बेहतर बनाने में लगे रहते हैं। मतलब जितना आप सीखेंगे उतना आप कमाएंगे। अब एक सिंपल ट्रूथ, इनकम डायरेक्टली लिंक्ड है आपकी स्किल्स से। अगर आपकी स्किल्स एवरेज हैं तो आपकी इनकम भी एवरेज होगी, लेकिन अगर आपकी स्किल्स हाई वैल्यू है तो आपकी इनकम भी बढ़ेगी। अब एक एग्जाम्पल, एक व्यक्ति के पास कोई खास स्किल नहीं है, वो 10,000 रुपए कमाता है। दूसरा व्यक्ति डिजिटल स्किल्स जानता है, कम्युनिकेशन जानता है, प्रॉब्लम सॉल्व करना जानता है, वो 50,000 रुपए कमाता है। फर्क कहाँ है? स्किल्स में। इसलिए अगर आप अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हैं तो पहले खुद में इन्वेस्ट कीजिए, लर्निंग में, स्किल्स में, नॉलेज में। अब एक पावरफुल कॉन्सेप्ट, अपॉर्चुनिटी अट्रैक्ट्स प्रेपरेशन, मतलब अपॉर्चुनिटी उसी को मिलती है जो तैयार होता है। कई लोग कहते हैं मुझे मौका नहीं मिला, लेकिन सच क्या है? वे तैयार नहीं थे। अगर आप तैयार हैं तो अपॉर्चुनिटी खुद आपके पास आएगी। अब एक एग्जाम्पल, अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो पहले खुद को प्रूव करना होगा। अगर आपको बिजनेस शुरू करना है तो पहले नॉलेज लेना होगा। अगर आपको ज्यादा कमाना है तो पहले खुद को अपग्रेड करना होगा। अब एक और प्रिंसिपल, टेक एक्शन, डोंट वेट। परफेक्ट मोमेंट का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि परफेक्ट मोमेंट कभी नहीं आता। एक्शन लेने से ही क्लैरिटी आती है, और क्लैरिटी से ही ग्रोथ होती है। अब एक पावरफुल सवाल, क्या आप रोज कुछ नया सीख रहे हैं या सिर्फ वही कर रहे हैं जो हमेशा से करते आए हैं? क्या आप खुद में इन्वेस्ट कर रहे हैं या सिर्फ खर्च कर रहे हैं? क्या आप अपनी स्किल्स इंप्रूव कर रहे हैं या सेम लेवल पर स्टक हैं? क्योंकि आपकी इनकम आपकी करंट स्किल लेवल का रिजल्ट है, और अगर आप लेवल अप करना चाहते हैं तो आपको खुद को अपग्रेड करना होगा। अब एक और डीप ट्रूथ, ग्रोथ अनकंफर्टेबल होती है, लर्निंग टाइम लेती है, एफर्ट मांगती है, लेकिन रिवॉर्ड क्या है? हायर इनकम, बेटर अपॉर्चुनिटीज और फाइनेंशियल फ्रीडम। अब एक पल रुककर सोचिए, आप आज क्या कर सकते हैं जो आपकी इनकम बढ़ा सके? कौन सी स्किल सीख सकते हैं? कौन सा कदम उठा सकते हैं? क्योंकि हर छोटा स्टेप आपको आपकी गोल के करीब ले जाता है, और अगर आप लगातार इंप्रूव करते रहें तो एक दिन आपकी इनकम भी और आपकी लाइफ भी बदल जाएगी। अब अंतिम भाग में हम इस पूरी जर्नी को एक पावरफुल कंक्लूजन में बदलेंगे, जहां आप समझेंगे कैसे ये सारे प्रिंसिपल्स मिलकर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकते हैं। अब हम इस पूरी यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं। आपने सीखा खुद को पहले पे करना, खर्च को कंट्रोल करना, पैसे को काम पर लगाना, उसे सुरक्षित रखना और अपनी अर्निंग पावर बढ़ाना। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या आप इन प्रिंसिपल्स को अपनी जिंदगी में लागू करेंगे? क्योंकि सिर्फ नॉलेज आपको अमीर नहीं बनाता, एक्शन बनाता है। अब एक रियल लाइफ इंस्पायर्ड कहानी। एक व्यक्ति था जो हर महीने सैलरी कमाता था, लेकिन महीने के अंत में उसके पास कुछ नहीं बचता था। वो सोचता था, जब मेरी इनकम बढ़ेगी तब मैं सेविंग शुरू करूंगा, लेकिन सालों तक कुछ नहीं बदला। फिर एक दिन उसने एक सिंपल रूल अपनाया। उसने डिसाइड किया, मैं अपनी इनकम का 10% पहले सेव करूंगा। शुरुआत में मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे वो हैबिट बन गई। फिर उसने उस पैसे को इन्वेस्ट करना शुरू किया, और कुछ सालों बाद उसके पास एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बेस बन चुका था। अब एक और एग्जाम्पल, एक युवा स्टूडेंट था जिसके पास ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन उसने खुद में इन्वेस्ट करना शुरू किया, स्किल सीखी, नॉलेज बढ़ाया, और धीरे धीरे उसकी इनकम बढ़ने लगी। क्यों? क्योंकि उसने खुद को अपग्रेड किया। अब एक पल रुककर सोचिए, आपकी फाइनेंशियल लाइफ कैसी है? क्या आप सेविंग करते हैं? क्या आप इन्वेस्टिंग करते हैं? क्या आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है, या आप सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हैं? अब खुद से एक और सवाल पूछिए, अगर आप आज से इन रूल्स को फॉलो करें तो 5 साल बाद आपकी जिंदगी कैसी होगी? क्योंकि वेल्थ एक दिन में नहीं बनती,
ये डेली हैबिट से बनती है, डिसिप्लिन से बनती है और पेशेंस से बनती है। जॉर्ज क्लेसन कहते हैं, स्मॉल सेविंग्स टुडे क्रिएट बिग वेल्थ टुमारो। अब एक पावरफुल रियलाइजेशन, हर कोई अमीर बन सकता है, लेकिन हर कोई डिसिप्लिन फॉलो नहीं करता, और यही फर्क है। अब आखिरी बात, अगर आप इस वीडियो को देखकर कुछ नहीं बदलते तो कुछ भी नहीं बदलेगा, लेकिन अगर आप आज से एक्शन लेते हैं तो आपकी फाइनेंशियल लाइफ पूरी तरह बदल सकती है। आज ही डिसाइड कीजिए, आप अपनी इनकम का कम से कम 10% सेव करेंगे, आप अननेसेसरी खर्च कम करेंगे, आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करेंगे और खुद को अपग्रेड करेंगे। यही है वेल्थ का रास्ता। अगर आपको इस वीडियो से एक भी पावरफुल आइडिया मिला है तो इसे अपने जीवन में लागू कीजिए, और अगर आप इस नॉलेज को और गहराई से समझना चाहते हैं तो द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन किताब जरूर पढ़िए। बुक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक समरीज तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो अपनी फाइनेंशियल लाइफ बदलना चाहते हैं। क्योंकि याद रखिए, पैसा कमाना स्किल है, लेकिन पैसा संभालना विजडम है, और जब स्किल और विजडम मिलते हैं तो वेल्थ बनती है।